एक कॉमर्स का स्टूडेंट जब 12th कंप्लीट करता है तो उसके माइंड में या तो बीकॉम आता है, लेकिन मैं अक्सर कह चुका हूँ कि बीकॉम में करियर नहीं है। आप अगर कोई स्पेसिफिक कोर्स करते हो तो आपका करियर है। तो दो ऑप्शन सबसे ज़्यादा सर्च में आते हैं, एक बीबीए और एक बीसीए। तो आपके मन में भी अगर ये सवाल चल रहा है कि बीबीए सही है या बीसीए सही है, तो आपको ही मेरी वीडियो जरूर देखनी चाहिए। 5 से 7 मिनट की इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस करके आपको बता दूंगा कि आपके लिए बीबीए सही रहेगा या बीसीए सही रहेगा। क्योंकि दोस्तों, लाइफ में कोर्स चुनना एक बहुत बड़ा टास्क है। अगर ये सही से हो जाए तो हमारा करियर सही बन जाता है, अदरवाइज स्पॉइल हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है, हम अपने इंटरेस्ट कुछ और होता है और हम चूज़ कुछ और कर लेते हैं। स्कोप आने वाले टाइम में किसी और कोर्स में और हमने कुछ और चूज़ कर लिया, जिस कारण से आप उस दलदल में फंस जाते हो और कुछ नहीं कर पाते। या तो कोई और कोर्स करते हो या फिर कम सैलरी में मैनेज कर लेते हो। आज कंप्लीट बात करेंगे, इफ़ यू आर डूइंग अ कोर्स आफ्टर 12th तो आपको बीबीए करना है या बीसीए करना है, और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, एलिजिबिलिटीज़ को लेकर, करियर स्कोप को लेकर, सैलरी डिफरेंसेस को लेकर, फीस स्ट्रक्चर्स को लेकर, बेस्ट कॉलेजेस को लेकर, एवरीथिंग। तो पहले मैं आपको बता दूं, बीबीए एक मैनेजमेंट कोर्स है और बीसीए एक टेक्निकल कोर्स है। हालांकि दोनों की ड्यूरेशन 3 साल है, यानी कि 6 सेमेस्टर। दोनों में एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, कुछ जगह पर डायरेक्ट एडिशन हो जाता है। जैसे छोटे मोटे जो कॉलेज होते हैं वहाँ पे डायरेक्ट एडिशन हो जाता है। मिनिमम एलिजिबिलिटीज़ जैसे 60%, 65%, 50%, 55% के अलावा। तो ये तो सिंपल सी बात है। बीबीए करने के बाद आपको जो जॉब्स मिलती है वो मल्टीनेशनल कंपनीज, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में मिल जाती है, क्योंकि बीबीए एक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स है। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर आप कंप्यूटर के फील्ड में इंटरेस्ट रखते हो, सबसे पहली चीज़ आती है इंटरेस्ट की। अगर आप कंपनीज में जॉब करना चाहते हो तो दोनों ही कोर्स करके आपको कंपनी में जॉब लग सकती है। दोनों कोर्स की ड्यूरेशन भी सेम है, एलिजिबिलिटी भी ऑलमोस्ट सेम रहती है, और यहाँ पे आर्ट, साइंस, कॉमर्स कोई भी कर सकता है। एक बार को बीसीए में आपको आर्ट वाले बच्चों को नहीं लिया जाएगा, क्योंकि कभी कभार यहाँ पे मैथ्स कंपलसरी कर देते हैं। बहुत जगह पर बीबीए में मैथ कंपलसरी होता है, और कुछ कॉलेजेस एलिमेंट्री मैथ के साथ बिना मैथ वाले बच्चों को भी एडिशन दे देते हैं। लेकिन बात आती है कि अगर मैं बीसीए की बात करूँ तो अगर आपका कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, क्योंकि बीसीए में आपको कोडिंग सिखाई जाएगी, जावा, जी हाँ, C++, सब लैंग्वेजेस के अलावा, जी हाँ, यहाँ पे आप प्रोग्रामिंग सीखते हैं, यहाँ पे आप डेवलपिंग सीखते हैं, यहाँ पे आप एक तरह से नेक्स्ट स्केल जो होता है कंप्यूटर का वो सीखते हैं। बीबीए में आप कहीं ना कहीं मैनेजमेंट सीखते हैं, और मैनेजमेंट डिफरेंट फील्ड से अलग अलग यहाँ पे ट्रेड्स होते हैं, जैसे आपका HR हो गया, बैंकिंग हो गया, फिनेंस हो गया, IT हो गया, है ना, रिटेल मैनेजमेंट हो गया, और भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। तो आप जो आपको सही लगे उस ट्रेड को आप चूज़ करके अपना कोर्स कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, पिछले कई सालों में इन दोनों कोर्सेज में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। एक कोर्स में डिमांड हाई आई है, एक कोर्स में गिरावट आई है। वो क्या है, उसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। तो काफ़ी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले चीज़ आती है स्कोप। देखो दोस्तों, स्कोप आज की डेट में सब चीज़ में है, लेकिन मैटर ये करता है कि आपका इंटरेस्ट कितना है। अगर आपका इंटरेस्ट किसी चीज़ में है तो आप आफ्टर 12th बिना पढ़ाई के भी उसमें अपना करियर बना लोगे। लेकिन वो बात आती है कि अगर हमें पढ़ाई करके अपना करियर बनाना है और हमारे सामने दो ऑप्शन आते हैं, लाइक बीबीए और बीसीए, सो विच इज़ बेटर फॉर अस। सो यहाँ पे मैं बात कहूँगा कि देखो, आने वाला टाइम और करंट का टाइम कंप्यूटर स्केलिंग पर बेस्ड है। चाहे आपका ग्राफिक सेक्टर हो, चाहे डेवलपिंग सेक्टर हो, ऐप बनना है, वेबसाइट बननी है, डिज़ाइंस होने हैं, कोडिंग में काम होना है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कंप्यूटर फील्ड और टेक्निकल फील्ड में बहुत स्कोप है। और स्कोप बैंकिंग मतलब बीबीए में भी है, लेकिन बीबीए में एक माइनस पॉइंट पता क्या है, कि वहाँ पे अगर आपने गलत ट्रेड को चूज़ कर लिया तो आपका करियर प्रॉब्लम में आ सकते हो। आपको पता है 50 से भी ज़्यादा ट्रेड है जब आप बीबीए और एमबीए करते हो। बीबीए में खास बात क्या है कि एमबीए करना ज़रूरी है, खाली बीबीए के बाद एक अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। बीसीए करने के बाद आपको कोई डिप्लोमा करके जॉब मिल जाएगी। अच्छी बात क्या है, तो ये सबसे बड़ी बात है। आपको अगर कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो मैं कहूँगा बीसीए करो, बीबीए मत करो। अगर कंप्यूटर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, मुझे तो पसंद ही नहीं है कंप्यूटर, किसी को बैंकिंग पसंद है, अकाउंटिंग पसंद है, HR बनना है, कंपनी में जॉब करनी है ना, अच्छी जॉब चाहिए मल्टीनेशनल कंपनी में, तो वो बीबीए कर सकते हैं। बट एक और माइनस पॉइंट है, ये कोर्स कोई सा करो, एक अच्छा इंस्टीट्यूट, अच्छा कॉलेज चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी गली मोहल्ले के किसी कॉलेज से पढ़ाई कर लोगे और वहाँ से जाकर आपने कोर्स कर लिया, 10,000 रुपये सैलरी की भी जॉब नहीं मिलेगी।
चाहे BCA हो चाहे BBA हो। ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। मैं देखता हूँ, मैं पिछले 7-8 साल से एज ए लेक्चरर जॉब कर रहा था सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। तो बच्चे 12th करने के बाद जिनके मार्क्स कम रह जाते हैं ना, उनके एडिशन नहीं मिलता, एंट्रेंस नहीं क्लियर होता, तो फिर वो शहर के किसी छोटे मोटे कॉलेज में पढ़ाई कर लेते हैं। उसके बाद वो जॉब ढूंढते रहते हैं, 10-15 हज़ार की कहीं जॉब मिल जाती है, करियर हो जाता है डाउन। ये गलती आपको नहीं करनी है। इसलिए आपको एक वेबसाइट बता रहा हूँ जिसका नाम है कॉलेज विद्या। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ पे आप डिफरेंट फैक्टर्स को लेकर डिफरेंट कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर कर सकते हो। आप कोर्स ऑनलाइन करना चाहते हो ऑफलाइन, ये आपकी मर्जी है। यहाँ पर आपको, जी हाँ, 100 से भी ज़्यादा ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर हैं, 500 से ज़्यादा एक्सपर्ट्स यहाँ पर हैं। डिफरेंट फैक्टर्स को लेकर आप 2 मिनट्स के अंदर यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को लेकर चूज़ कर पाएंगे अपने लिए बेस्ट। प्लस आपको यहाँ पर लाइव, अगर बात करें ऑडियो और वीडियो काउंसलिंग आपको मिलती है, सपोर्ट आपको मिलता है एडिशन से लेकर जॉब लगने तक। और यहाँ पे कंपेयर करना बहुत इजी है। करना कैसे, आपको जो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है वहाँ पे जाना है, यूजी कोर्स पर क्लिक करना है। सपोज़ आप BBA पर जा रहे हो या आप BCA पर जा रहे हो, तो मैंने यहाँ पर देखो अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे। मैंने यहाँ पर BCA पर क्लिक किया, सब चीज़ें सेलेक्ट कर लेता हूँ। डिफरेंट फैक्टर्स को आप सेलेक्ट करके अपनी डिमांड, फीस स्ट्रक्चर, एरिया, जॉब करते हैं नहीं करते हैं, आपके सामने सारे कॉलेजेस आ जाएंगे जो आपके लिए बेस्ट हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो आप किसी भी 2 कॉलेजेस 3 कॉलेज को चूज कर यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करना सो इजी, आपके सामने डिफरेंट फैक्टर्स आ जाएंगे, आप उनमें से बेस्ट कॉलेज चुन के यहीं कहीं जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी बात क्या है, यहाँ पर जो USP है वो ये है कि यहाँ पे आप EMI में अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी फीस किस्तों में दे सकते हैं। साथ में आपको एडिशन से लेकर प्लेसमेंट तक का सपोर्ट मिलता है, और जो ऑनलाइन फ्रॉड हो जाते हैं उनसे भी आप यहाँ पे बचेंगे। तो ये एक अच्छी बात है। तो मैं तो कहूँगा लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप कंपेयर कर लेना। सो मैं बात कर रहा था कि देखो, आपको एक अच्छा कॉलेज यूनिवर्सिटी का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसका सोल्यूशन मैंने आपको दे दिया है। अब बात करते हैं मोस्ट रिक्वायर्ड कौन सा है। अब देखो, आप सबको पता है कि चीज़ें ऑनलाइन चली गई है, मार्केटिंग भी ऑनलाइन चली गई है, बिजनेसेस भी ऑनलाइन चले गए हैं, ई-कॉमर्स वेबसाइट आ चुकी है, कंपनीज भी सब ऑनलाइन काम कराती है, काम भी वर्क फ्रॉम होम होने लगा है, तो कंप्यूटर की डिमांड सबसे ज़्यादा है। अब जब बिजनेस ऑनलाइन हो गए हैं तो उनके लिए वेबसाइट्स बनेंगी, ऐप बनेंगे, डेवलपिंग होगी, कोडिंग का काम बढ़ेगा। BCA का स्कोप बहुत ज़्यादा है, BCA में सैलरी भी ज़्यादा है। आपके पास कितनी एक्सपर्टाइज है उस बेसिस पर आप सैलरी अच्छी ले सकते हो। मेरे खुद का एक फ्रेंड है जिसकी लॉकडाउन में जॉब चली गई थी, उसके बाद अपने कोडिंग के बेस पर उसने एक वेबसाइट बनाई जिससे वो अब भी कमा रहा है। और उसके बाद उसने तैयारी करी, इंटरव्यू की, उसके बाद उसके 3 कंपनियों में इंटरव्यू लगे, जहाँ पे कोई फ़ॉरेन का पैकेज दे रही थी कंपनी, कोई उसको 2.5 लाख की सैलरी दे रही थी, कोई 3 लाख की दे रही थी, और उसने BCA और MCA किया हुआ है। और आप सोचो, उसने तीनों को कंपेयर करके अपने लिए बेस्ट चूज़ करा गुड़गांव में, और रहता है वो नोएडा में, और बेस्ट उसके लिए है। और 3 साल के अंदर वो फ़ॉरेन जाने वाला है। पैकेज है उसका करीबन मान के चलिए 26-27 लाख रुपए का, जो कि एक ज़्यादा साल नहीं हुए उसे जॉब करते हुए, 4-5 साल हुए, क्योंकि उसके पास स्किल्स हैं। तो अगर आप कंप्यूटर में इंटरेस्ट हो तो कहीं ना कहीं देखो स्कोप है BCA का, मानो या ना मानो। BBA का स्कोप जितना आज से पहले था उतना ही आज है, आगे भी उतना ही रहेगा, इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं आने वाले, ये बात पक्की है। वो हमेशा से इतनी रिक्वायरमेंट्स BBA की रहती है, वो आप देख सकते हो, ठीक है ना। BBA के साथ माइनस पॉइंट ये है कि आपने जितनी बड़ी यूनिवर्सिटी से BBA किया होगा, जैसे IIM से किया है, कहीं और से, तो उतना ही ज़्यादा आपका ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाते हैं। अगर मैं सैलरी कंपेयर करूँ तो हाँ, ये बात भी सही है कि BCA में सैलरी ज़्यादा है, BBA में सैलरी कम है। BBA के बाद MBA आपने कहाँ से किया, कितनी आपकी परसेंटेज रही, प्लेसमेंट आपका कहाँ लगा, मैटर करता है। BCA MCA करने के बाद अच्छी जॉब आपको मिल जाती है, प्लस जितनी कंपनीज आप चेंज करते रहोगे ना, उतना आपका पैकेज बढ़ता चला जाएगा। ये एक मेंटालिटी है कंपनीज में, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर की बात कर लेता हूँ मैं, सिलेबस। तो जैसे मैं सिलेबस आपको बता रहा था, तो देखो यहाँ पर अगर मैं BBA की बात करूँ तो यहाँ पर अकाउंटिंग से लेकर और आपको टेक्निकल क्वांटिटेटिव से लेकर इकोनॉमिक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, वो सब जो हम BCom में देखते हैं वो सब पढ़ाया जाता है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टैक्सेस वगैरह सब चीज़ें, ठीक है। तो टोटल 6 सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट आपके सामने हैं। अगर मैं BCA की बात करूं तो इसमें मैंने जैसे बताया कि अगर आपको कंप्यूटर में नॉलेज है, क्योंकि यहाँ पे थ्योरी भी कंप्यूटर बेस्ड होगी, आप जैसे तो हार्डवेयर लैब हो गया, इंग्लिश होगी, क्रिएटिव, और स्टैटिस्टिक्स आपको पढ़ना, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स कंप्यूटर से लेट होती है, C प्रोग्रामिंग, PC सॉफ्टवेयर लैब है ना, केस टूल्स वगैरह, डाटा स्ट्रक्चर लैब, विजुअल्स, और ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती है। कुछ अकाउंटिंग वगैरह पढ़ाई जाती है अगर आप अकाउंटिंग बेसिस कर रहे हो, और ये आपके सामने और चीज़ें आ जाती हैं
तो ये सारी चीज़ें, एंट्रेंस मैंने बताई दिया अलग अलग सेक्टर से होगा। ये कुछ बेस्ट कॉलेजेस हैं फॉर द बात करेंगे हम BCA, और ये कुछ बेस्ट BCA के लिए हैं जो आप जा सकते हो। सैलरी पैकेज एज़ कम्पेयर टू देखो BBA BCA का ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट बात करते हैं एडमिशन ईजी और हार्ड। हाँ, BBA में एडमिशन लेना थोड़ा ईजी है। BBA में आपके पास कॉलेजेस ज़्यादा होंगे, वहाँ पे कुछ कॉलेजेस बिना एंट्रेंस के एडिशन दे देते हैं, बट BCA में कंपलसरी एंट्रेंस होता है, डायरेक्ट कहीं एडिशन नहीं है। आप किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में चले जाओ। फीस की अगर बात करें तो हाँ, BCA की फ़ीस ज़्यादा होती है, BBA की कम होती है। अगर बात कर लेते हैं हाउ एक्सपेंसिव, मैं वही बता रहा था कि BCA इज़ मोर एक्सपेंसिव देन BBA। अब ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर है। आप सबसे पहली चीज़ देखना अपना इंटरेस्ट। आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो आँख मीच के BCA कर लो, भले ही फीस नहीं है, बैंक से लोन मिल जाएगा, स्कोप भी अच्छा मिलेगा, बट याद रखना एंट्रेंस अच्छा क्लियर करके अच्छा कॉलेज सेलेक्ट करो। अगर आपको थोड़ा सा बैंकिंग फील्ड में स्पेसिफिक जाना है, कंपनीज़ में तो जाना है, लेकिन बैंकिंग में जाना है, फिनेंस में जाना है, HR बनना है, अकाउंटिंग में जाना है, तो मार्केटिंग में जाना है, तो आप BBA चूज़ करो। ठीक है, ये दोनों फैक्टर्स आपके लिए हैं। बाकी आपने वीडियो में समझ गए होंगे, आपने डिफ्रेंशिएट भी कर लिया होगा। आपकी क्या राय है इस बारे में, अगर आप करेंगे BBA या BCA तो आप क्या करने वाले हैं, कमेंट करके ज़रूर से बताना मुझे। और कॉलेज विद्या का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाओ वहाँ पे जाके अपने लिए बेस्ट कॉलेज चूज़ कर सकते हो। थैंक यू सो मच।